ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पीएनसी में कवर किया है टॉपिक्स, तो वो जेई मेन के हिसाब से आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है इसके। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं पीएनसी में, आई थिंक वो जेई मेन के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। अब इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जैसे ग्रुपिंग, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सब जो है जेई एडवांस के हिसाब से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो है हम लोग जेई मेंस के जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोगों ने जितना अभी तक कवर किया है उसके बेसिस पर जो है अगर वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आए हैं तो फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है, लॉजिकली समझा है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एक बार पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। एंड हम लोग यहाँ पर एक बार मैं लॉजिक समझा देता हूँ कि हम लोग क्या अप्रोच लेंगे ये सारे को सॉल्व करने के लिए, और फिर इसका जो सोल्यूशन है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो जैसे ही 6 डिजिट्स बोल दिया तो यहाँ पर बना लो 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए इन विच ओनली एंड ऑल दी 5 डिजिट्स। तो 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ओनली एंड ऑल दी 5 डिजिट्स, तो ओनली मतलब क्या कि बस ये डिजिट्स यूज़ करके ये बनाना है, एंड ऑल दी फाइव फाइव डिजिट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पांचों के 5 डिजिट जो है वो यहाँ पर आने चाहिए। अब यहाँ पर टोटल क्या है, टोटल 6 डिजिट होने चाहिए। तो फिर एक को जो है, किसी एक को जो है हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा, है ना, तभी होगा। क्योंकि यहाँ पर तो बस 5 डिजिट्स है, पांचों के 5 आने हैं, लेकिन यहाँ पर 6 डिजिट हम लोग को चाहिए, तो एक जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, तो टोटल वैसे कितने नंबर बन सकते हैं, तो बस यहाँ पर क्या सोचना है कि अगर मेरे को 6 यहाँ पर डिजिट चाहिए, है ना, तो 5 यहाँ पर डिजिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 में से कोई एक जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, तो 5 में से कोई एक रिपीट होगा, तो उसको मान लो कि मैंने कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, 5C1, है ना, 5 में से एक को चूज़ करना है, या फिर सीधा 5 तरीका बोल सकते हो। तो इन 5 में से कोई भी एक को चूज़ कर कर सकते हैं जो कि रिपीट होगा। अब मान लो कि कोई भी एक को चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद जब वो रिपीट होगा तब फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर, कि हमारे पास 6 डिजिट्स आ जाएंगे, जिसमें से कोई एक जो है वो रिपीट हो रहा होगा, और वो 6 डिजिट्स को जो है आपस में परम्यूट करना है ना, जिसमें से कोई एक जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार। तो फिर वो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास 6 डिजिट्स होगा, तो फिर उनको आपस में परम्यूट कराने का तरीका 6 फैक्टोरियल। अब क्योंकि एक डिजिट जो है वो 2 बार रिपीट होगा, तब फिर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5C1 मतलब 5, तो 5 × 6 फैक्टोरियल बाई 2, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली इस टाइप से करोगे तो फिर काफ़ी आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड ये 2020 मेंस 7 जन का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 5 रेड मार्बल्स, 4 ब्लैक मार्बल्स, 3 वाइट मार्बल्स। तो जैसे ये बोला, तो यहाँ पर मान लो कि ये मेरा एक अर्न है या फिर बॉक्स है, इसमें 5 जो हैं वो लाल कलर के मार्बल्स हैं, 4 मेरे पास ब्लैक मार्बल्स हैं, 3 जो है वो मेरे पास वाइट मार्बल्स हैं। देन दी नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को 4 मार्बल निकालना है, सो दैट एट दी मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड, है ना। तो एट दी मोस्ट मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो है वो 3 रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो या फिर तो क्या हो सकता है, या तो 0 रेड आए, या फिर 1 रेड आए, या फिर 2 रेड आए, या फिर 3 रेड आए, है ना। तो ये जो अलग अलग केसेस मैंने बोला, तो बस वो अलग अलग केस लेके हम लोग को लिख देना है कितने तरीके से हो सकते हैं, और फिर जब मैं या फिर बोल रहा हूँ तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि ऐड करना है ना। या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है, मतलब कि इधर और, तो उसमें ऐड करना रहता है। तो सबसे पहले मान लो कि एक भी रेड नहीं आया, 0 रेड। ठीक है, अब 4 बॉल हम लोग को निकालना है, तो हम लोग कोई भी रेड नहीं ले रहे हैं, तो 7 में से कोई भी 4 को चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, 7C4। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मान लो एक रेड आ गया, तो 5 में से कोई एक रेड आ सकता है। ठीक है, फिर बाकी जो 7 बचे उनमें से कोई भी 3 और चूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मान लो कि 2 रेड आ गया, तो 5C2, और फिर बाकी जो भी 7 बचा उनमें से 2। ठीक है, तो 5C2 × 7C2। और फिर उसके बाद मान लो कि 3 रेड आ गया, तो 5C3, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 7C1। ठीक है, तो इसी को अब इसको वैल्यू वगैरह लिख के इसको सारे को ऐड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट क्या आंसर आएगा वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, अब बस लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, फिर एक्स दिया हुआ है, फिर ए 2 बार है, फिर उसके बाद एम है, फिर हमारा आई यहाँ पर 2 बार है, फिर ई आई एन, एन हमारा 2 बार है, ठीक है। फिर उसके बाद ए आ गया, टी हमारा है यहाँ पर, और फिर हमारे पास जो है वो ओ है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये टोटल 11 लेटर्स है मेरे पास, और फिर यहाँ से मेरे को 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इनमें से 4 लेटर्स यहाँ पर मेरे को चूज़ करना है। तो वो कितने तरीके से हो सकता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि अलग अलग केसेस बनाना पड़ेगा। सबसे पहला केस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चारों के चारों लेटर जो हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो अगर चारों के चारों लेटर डिस्टिंक्ट है तो फिर कितने तरीके से, कितना ऑप्शन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 में से मेरे को 4 जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, और फिर जब मैंने 4 लेटर ले लिए तब फिर उनको आपस में परम्यूट कराने का तरीका 4 फैक्टोरियल, है ना। तो 8C4 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया कि चारों के चारों लेटर जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि 2 लेटर डिस्टिंक्ट है, 2 लेटर अलाइक है, ठीक है। अब वो जो 2 लेटर, मतलब ये तो नहीं हो सकता है ना कि तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या लिया, चारों लेटर डिस्टिंक्ट है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं कि 2 लेटर जो है वो हमारे डिस्टिंक्ट है और 2 जो हैं वो अलाइक है, ठीक है। अब 2 अलाइक कहाँ से चूज़ कर सकते हैं, तो या तो ये ए आएगा, या फिर आई आएगा, या फिर एन आएगा। तो ये 3 में से कोई एक को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3C1, ठीक है। और फिर उसके बाद जब एक तो 2 लेटर्स ले लिए, बाकी और 2 लेटर मेरे को चाहिए। तो मान लो कि मैंने ये ए ले लिया, तो फिर बाकी जो 2 है वो हम लोग बाकी जितने भी बचे हैं उनमें से ले सकते हैं ना। तो मान लो कि इसको मैंने काट दिया यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 में से जो मैं यहाँ पर कितने ले सकता हूँ, 2, है ना। 2 डिस्टिंक्ट चाहिए हम लोगों को। तो 7 में से 2 ले लिया, और फिर उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर 4 लेटर्स आ जाएंगे जिसमें कि 2 रिपीटेड हैं। तो फिर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये कौन सा हो गया, चारों डिस्टिंक्ट हो गए। ये कौन सा हो गया, 2 डिस्टिंक्ट 2 अलाइक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चारों मतलब 2 अलाइक हैं, और फिर बाकी जो 2 हैं वो भी अलाइक हैं, ठीक है। तो वो 2 अलाइक्स जो हैं वो कैसे चूज़ करेंगे, 1 2 3, है ना। तो 3 में से कोई भी 2 को चूज़ करना पड़ेगा। तो 3C2 मल्टीप्लाइड बाई, फिर अब क्या हो जाएगा कि 4 लेटर हमारे पास आ जाएगा, और फिर रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 एक टाइप के, 2 एक टाइप के, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, चारों डिस्टिंक्ट, तो उसके लिए ये केस आ गया। ये वाला कौन सा था कि 2 हमारे पास अलाइक हैं, 2 हमारे पास डिस्टिंक्ट है ना। तो वो ये केस आ गया। फिर उसके बाद क्या था कि 2 अलाइक और फिर 2 अलाइक। तो बस यही सारे जो केसेस आए हैं इनको ऐड करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या आंसर होगा वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो 5 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, तो सब में डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। तो टोटल हमारे डिजिट्स क्या क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये इनमें से चूज़ करके ये बनाना है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 एट द 10th प्लेस। तो ये 1st प्लेस होता है, ये 10th प्लेस होता है। तो यहाँ पर जो है ये 2 फिक्स्ड है ना, कि ये 2 यहाँ पर फिक्स्ड है। इज 336K, ठीक है। देन K इज इक्वल टू, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, तो अब ऐसे करके सोचो,
विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, मतलब कि डिजिट्स रिपीट नहीं करना है। तो ये पहला जगह भरने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, तो ये 5 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर जीरो तो नहीं आ सकता है, ठीक है, जीरो नहीं आ सकता, और टू जो है पहले यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, रिपीट नहीं होगा, तो जीरो और टू छोड़ के यहाँ पर टोटल ये कितने 10 यहाँ पर डिजिट हैं, तो जीरो और टू हट गया तो 8 हमारे पास ऑप्शन है। तो इसको भरने के लिए हमारे पास 8 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो जीरो आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 जो भी हम लोगों ने बोला उनमें से कोई एक यहाँ पर चला जाएगा, और 2 यहाँ पर ऑलरेडी चला गया है ना, तो 2 चला गया, तो और 8 जो डिजिट हैं उनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए भी 8 ऑप्शन है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब एक डिजिट यहाँ चला गया, एक डिजिट यहाँ पर चला गया, ये 2 यहाँ पर चला गया, तो 3 चला गया, तो फिर 10 में से 3 चला गया, मतलब यहाँ पर 7 ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 ही होना चाहिए, तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है कि 2 ही यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो एक ही आएगा। फिर 1 2 3 4 4 डिजिट यहाँ पर चले गए 10 में से, तो यहाँ पर कोई भी, मतलब बाकी 6 जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया, तो ये जितना भी आया 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 6, तो दिस इज़ इक्वल टू 336K, है ना। तो यहाँ से K के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है 59 में, इसमें क्या बोल रहा है, लेट n ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर रखा है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ बहुत जल्दी। तो लेट n ग्रेटर देन 2 बी एन इंटीजर, सपोज दैट देयर आर n मेट्रो स्टेशन इन अ सिटी लोकेटेड अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। तो मान लो कि ये हमारा पाथ है, और फिर इस टाइप से मान लो कि यहाँ पर M1 M2 ऐसे करते 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 जो है हमारे पास मान लो कि MN है ना, n मेट्रो स्टेशन है। ईच पेयर ऑफ स्टेशन इज कनेक्टेड बाई अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉलीगॉन आ जाएगा n साइडेड, ठीक है, कि ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, और फिर ऐसे करते 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 जो है यहाँ पर MN आ जाएगा, है ना। तो फिर n साइडेड ये पॉलीगॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ईच पेयर ऑफ स्टेशन इज कनेक्टेड बाई अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली, फॉर द ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाई ब्लू लाइन, वेर एज ऑल पेयर ऑफ रिमेनिंग स्टेशन आर कनेक्टेड बाई रेड लाइन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये पॉलीगॉन के साइड्स आएंगे, है ना, तो वो ब्लू लाइन्स आएंगे, तो टोटल n ब्लू लाइन्स आ जाएगा, और फिर जितने भी नंबर ऑफ डायगनल्स आते हैं, ठीक है। तो ये डायगनल्स हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ डायगनल्स कितना आता है, कोई भी 2 पॉइंट चूज़ कर लो और उनमें से जो है ये जो n साइड्स हैं उनको हटा दो, तो फिर नंबर ऑफ डायगनल्स आ जाएंगे, तो ये नंबर ऑफ रेड लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इफ़ द नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, तो दिस इज इक्वल टू 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, ठीक है। तो NC2 इज इक्वल टू 100N, ठीक है। तो बस इसी को जो है सॉल्व करो, और सॉल्व भी करना नहीं है इसमें, बस क्या है n के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, है ना, तो ये 100N है हमारे पास। तो n इंटू n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 200N, है ना। तो n को अगर मैं 201 लेता हूँ, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनको यहाँ पर डालो, तो 201 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो बस यहाँ से आंसर जो है 201 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा ये सारे का, और एक बार जो है फिर से डिटेल में इसका सल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला तो हम लोगों ने कर लिया था, है ना, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच दिस, तो इसका ऑप्शन यही था 5 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 2, तो ये अभी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला था इसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि सबसे पहले केस में कि एक भी रेड बॉल नहीं आएगा, तो 7 बॉल में से 4 को चूज़ करना है, फिर एक रेड बॉल आ गया, फिर बाकी जो 7 है उसमें से 3 बॉल चूज़ करना है, फिर 2 रेड बॉल आ गया, फिर 3 रेड बॉल आ गया, एंड सो ऑन। तो ये सारे केसेस बन जाएंगे, इन सब को सॉल्व कर लो, तो फिर लास्ट में ऑप्शन, मतलब लास्ट में आंसर जो आएगा वो 490 आ जाएगा, ठीक है। एंड आई होप ये सब सॉल्व करना, ये हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं और एक बार बता देता हूँ कि 7C3 करना है तो क्या है, एक तो वो तरीका है कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल वैसे करके लिखो, या फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर बस 3 लिखो, है ना, 3 नंबर्स लिखो, तो 7 6 5, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ा टाइम सेव हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने काफ़ी बार कर लिया है, तो आई होप ये सब आता होगा। तो इसका आंसर 490 है, ठीक है। फिर ये जो हम लोगों ने बोला था कि नंबर ऑफ़ 4 लेटर वर्ड्स विद दिस एग्जामिनेशन, तो इस टाइप से था EXAAMIINNTO, ठीक है। तो इसमें अलग अलग केस बनाना है कि चारों के चारों डिस्टिंक्ट,
ठीक है। तो डिस्टिंक्ट के लिए क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी 4 को चूज़ कर सकते हैं। चारों डिस्टिंक्ट है तो उनको परम्यूट करा दो आपस में, तो 4 फैक्टोरियल, तो 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 1680। फिर उसके बाद क्या है कि 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब 2 अलाइक का मतलब क्या हो गया कि या तो ये या फिर ये या फिर ये, मतलब 3 में से कोई एक को चूज़ करना है ना। तो 3C1 इंटू, अब कोई एक को चूज़ कर लिया, उसके बाद बाकी ये जो 7 ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी 2 को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेरे पास 4 आ जाएंगे जिसमें कि एक जो है रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उस केस में ये आ जाएगा। फिर ये जो फोर्थ केस है इसमें क्या सोच सकते हो, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, है ना। ये 4 जो अलाइक मैंने लिखा है ये सोचो कि 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, तो 2 अलाइक एंड 2 अलाइक मतलब कि ये 3 जो था AAIINN, इनमें से 2 को चूज़ करना पड़ेगा। फिर मेरे पास 4 लेटर्स आ जाएंगे जिनमें कि 2 टाइप के 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये तीनों मेरे पास केसेस आ जाएंगे, तो बस इनको जो है ऐड करके यहाँ पर लिख दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ही लिया, डिस्कस कर ही लिया, तो इसका मैं बस आंसर दिखा देता हूँ। तो इसमें दिस इज़ इक्वल टू दिस आता है 2688, तो 2688 डिवाइडेड बाई 336, तो ये जो है 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आंसर जो है 8 आ जाएगा। फिर ये तो हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। ठीक है, तो इसमें बस क्या है कि नंबर ऑफ़ डायगनल्स जो हैं वो रेड लाइन्स आ जाएंगे, तो NC2 माइनस N, तो दैट इज़ इक्वल टू 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, तो ब्लू लाइन्स जो हैं वो नंबर ऑफ साइड्स, तो दैट इज़ इक्वल टू N, तो 99N। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा और फिर N का जो है 201 आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर लॉजिकली समझे हो तो फिर कर लेना चाहिए आप लोगों को। और जो ये टाइप का क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा और ध्यान से देना, एज अ कॉन्सेप्ट ही इसको समझो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को बोलूँगा, अब जितना प्रैक्टिस करोगे और उतना अच्छा होते जाओगे, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको एज एन एक्सरसाइज लो एंड खुद से जो है सॉल्व करने का ट्राई करो।